आप यादव समाज से आते हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी और क्यों? देखिए, मुझे लगता है तेजस्वी यादव, मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ कहूँगा, तेजस्वी यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। अपनी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। अब इधर एनडीए सरकार ने जो काम किए विकास के, प्रधानमंत्री मोदी के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से बिहार के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। अभी जैसे किसान सम्मान निधि की राशि है, चाहे पेंशन की राशि हो, चाहे फिर राशन हो या अन्य, आपको हकीकत नहीं पता है। ग्राउंड की हकीकत यह है कि एक गांव के अंदर केवल 5 ही लोग पैसे वाले होते हैं, 10 लोग पैसे वाले होते हैं या जमीन वाले होते हैं, लेकिन ज्यादातर आबादी, हर गांव के अंदर आप जाइए, युवा मिलेगा ही नहीं। तो वहां पर राशन जो है एक गरीब पिछड़े के लिए एक राहत का काम कर रहा है। भाई साहब, उसको बेच के भी, एक बोरा अगर उसको चावल मिल जाता है ना, तो उसको बेच के भी उसका घर का 1 महीने का राशन, नून तेल चलता है। ये हकीकत है, लोग इसको नहीं बता रहे हैं। हाँ, हवा में सिर्फ लालटेन, हाय हवा में सिर्फ लालू प्रसाद यादव, यार ऐसे थोड़ा ना होता है। जी युवा है, मैं मानता हूँ, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ये भी मानता हूँ, लेकिन उनका फोकस केवल 2 समुदाय के लोगों पे रहता है, एक है यादव और एक है मुस्लिम। बिल्कुल। तो यादव, अगर आप मुस्लिम के जो धार्मिक आयोजन होते हैं, मुस्लिम के जो धार्मिक पर्व होते हैं, उनमें तो आप बड़ी जो है खजूर खा के जाते हैं। तो यादव ही हैं। हाँ, मैं यादव हूँ, तो मुझे दिक्कत होती है। मुझे दिक्कत इस बात से है कि आप MY समीकरण को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपका बयान संतुलित नहीं होता, आपका व्यवहार संतुलित नहीं होता। आप एक धर्म के लोगों पर कोई भी प्रशासनिक एक्शन नहीं लेते हैं, वो अगर मर्डर भी कर दे तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं कोई यादव कुछ कर दे तो भाई साहब मुस्लिम उसको मारता है, उसको पीटता है, उसके धार्मिक आयोजनों में बाधक बनता है, विघन डालता है। ये सब तेजस्वी जी को नहीं दिखाई देती है। ये हमारे क्षेत्र के जो स्थानीय नेता हैं उनको नजर नहीं आता है। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है, मुस्लिम की तरफ या यादव की तरफ? देखिए, यादव जो शिक्षित यादव हो चुका है ना, वो धीरे धीरे अब इनके प्रोपेगेंडा को समझ चुका है। अच्छा, ठीक है। जो एकदम जड़मत बुद्धि हैं, जिनको लगता है कि लालू जी के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, आरजेडी के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, वैसे लोग आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वही लोग असल में बिहार के जो है ना बहुमुखी विकास में बाधक है। अच्छा, ठीक है। आप देखिए ना, लालू जी के परिवार के अंदर किस प्रकार से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अपने परिवार को मैनेज कर पा रहे हैं क्या? आप बताइए। मैनेज हो रहा है। तेज प्रताप यादव को आपने निकाला, लगातार वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में वो जो है तेजस्वी यादव पे प्रहार कर रहे हैं। बिल्कुल। आपकी पुत्री जो है रोहिणी आचार्य, वो लगातार आप पे जो है प्रहार कर रही है। अब वो यहाँ से चली भी गई, ठीक है। संजय यादव जो मेहनती यादव है, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, उसको अपने नेता से मिलने नहीं देते, ठीक है। और जिस लालू जी की बात करते हैं ना ये लोग, आप तेजस्वी यादव से नहीं मिल सकते हैं। आपको मिलने के लिए ना आपके जूते घिस जाएंगे। अरे आप तो यादव हैं, आप तो मिल ही सकते हैं। मैं नहीं मिल सकता ना भाई साहब, जब तक मेरे पास पैर भी नहीं होगी, कोई बड़ा चेहरा नहीं होगा, भाई साहब ये लोग ऐसे मिल नहीं सकते आप इनसे। अच्छा, हाँ। अभी एक चीज बताइए, अभी चलिए ये तो हो गई राजद की बात, अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आज ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है जिसका नाम रखा गया अति पिछड़ा न्याय संकल्प करके, अति पिछड़ा के लिए, जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई कि 50% ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाएगा। इन सब चीज़ों पे बात की गई। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और राजद मिल के कुछ बिहार में बदलाव कर पाएंगे? नीतीश बाबू की सत्ता को हिला पाएंगे इस बार? भाई साहब, नीतीश का जो गठबंधन है ना, एनडीए का जो गठबंधन है, इनके गठबंधन से बहुत मजबूत है। अच्छा, ठीक है। वहाँ चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी साहब हैं, उसके बाद आप देखें तो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और नीतीश कुमार जी हैं, और बीजेपी तो है ही। तो जातीय समीकरण अगर देखें, जात का झुकाव, तो अगर ये लोग एक साथ हैं तो बहुत मजबूत है, और इनके साथ मुस्लिम है और यादव हैं, तो इन लोगों का जो अपना व्यवहार होता है, ठीक है, जो राजनीतिक इनकी गतिविधि होती है, जो इनका स्टेटमेंट होता है, कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर वो हिंदू समाज को जो है कहीं ना कहीं हाँ झुकाता है, उनके अंदर हीन भावना भरता है। और राजनीतिक में अगर आप देखें तो लालू के जो नज़दीक है, जो लालू परिवार की हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति है, वही जो है वहाँ पर टिकेगा। बाकी अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति सही है, उसके अंदर अगर नैतिकता है, तो वो व्यक्ति वहाँ नहीं रुकेगा। मेरा नाम रेखा सिन्हा है। आप भी बिहार से ही? मैं भी बिहार नालंदा से बिलोंग करती हूँ। ये जो बिहार चुनाव चल रहा है, इस पे वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि यात्रा में हम भी थे, राहुल गांधी की यात्रा हम भी कवर किए, तो वहाँ पे सबसे बड़ा नारा जो लगता था जोरों से, वोट चोर गद्दी छोड़। आप बिहार से हैं, लालू जी के समय में पलायन करके आप दिल्ली में आए हो,
लालू जी इतने ही अच्छे होते तो आए उनको जेल नहीं जाना पड़ता। लालू जी इतने ही अच्छे होते तो उनके साथ इतना जो रोज का अपनी पत्नी को बना देना मुख्यमंत्री, कभी बेटा को बना देना मुख्यमंत्री बनाने की वो करना, इतने अच्छे होते तो दुनिया में और किसी के लिए करते। उनकी पार्टी में और भी सारे लोग थे। और अब जब उनके साथ जनता नहीं है तो वो क्या कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं, यानी वोट चोरी हो रहा है। ऐसा लेकिन है नहीं। अगर वोट चोरी होता तो और स्टेटों में भी तो नाम आता, सिर्फ इसी में नाम क्यों आया? अच्छा, तेजस्वी यादव को क्यों सीएम नहीं देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि भाई युवा चेहरा है, बिहार का भविष्य है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नौकरियां देंगे, चीनी मिल जो बंद पड़ी हैं उनको खुलवाने का काम करेंगे हमारी सरकार। कुछ दिन पहले उनकी सरकार आई थी ना, कुछ दिन पहले तो थी ना, 17 महीने चली थी। है। और उसके बाद लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे ना, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे ना, तब नौकरियां क्यों नहीं दे दिए? तब टोकरी भर भर के दे देना चाहिए था ना नौकरी। तब युवा क्यों बेरोजगार थे? तब क्यों इतना लूटपाट मच रहा था? तब इतना क्यों गुंडागर्दी चल रहा था? तब महिलाएं असुरक्षित क्यों थी? तब शराबों का बाजार क्यों चल रहा था? जब इस तरह से इतना आतंक क्यों फैला हुआ था? आखिर लोग क्यों नीतीश को ही झोली भर भर के वोट डाले? आखिर बीजेपी को ही क्यों स्वीकार किए लोग? लोग कहते थे वहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड दुनियादारी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। अभी जैसे तेजस्वी यादव है यात्रा में निकलते हैं तो कहते हैं कि जो हमारी 17 महीने की सरकार चली है नीतीश बाबू के साथ में, वो गोल्डन पीरियड था, स्वर्णिम काल था बिहार के लिए। तो स्वर्णिम काल था तो फिर उनको दोबारा चुन लेना चाहिए। फिर तो ये तो जनता बता देगी। अब तो ज्यादा दिन का समय नहीं रहा ना, 1.5-2 महीने में सारा सिस्टम हो जाना है। और इस बार फिर बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बताइए, आप दिल्ली क्यों प्लान करके आए? दिल्ली तो हम इसलिए आए क्योंकि उस टाइम उस लायक छोड़ा नहीं था और हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे जब इस तरह के गुंडागर्दी में कहाँ पढ़ते। आए हमारी बेटी दिल्ली के मिरांडा कॉलेज की टॉपर स्टूडेंट होकर जब नीतीश की सरकार आई तो हम अपनी बेटियों को गर्व से पटना में शादी किए धूमधाम से। और आज इस सरकार में बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन पाल रही है और अपने नन्हे मुन्ने बालक को अच्छे से पढ़ा रही है। वहाँ आप यहाँ आए हैं, उसके बाद आपने बेटी की शादी पटना में की है? इसलिए किए क्योंकि अब सरकार अच्छी है, शासन चल रहा है। और जब हम आए तब सरकार अच्छी नहीं थी। तब सरकार अच्छी नहीं। और आज नीतीश बाबू पे महिलाओं को कितना भरोसा है? बहुत ज्यादा। छोटी सी जिंदगी है भैया, और इस जिंदगी को अगर हम इन गद्दारों के बीच में गुजार देंगे तो हमारा परिवार असुरक्षित हो जाएगा। और हम अपने परिवार के लिए जीते हैं और अपने परिवार के लिए मरते हैं, इस देश के लिए जीते हैं, इस राष्ट्र के लिए जीते हैं। तो हमें सब कुछ सोचना होगा। जहाँ अच्छाई है वहाँ जनता है, जहाँ बुराई है वहाँ कुछ भी नहीं है। रावण की तरह ये फूक जाएंगे। बिहार चुनाव नजदीक है, वोट चोरी का मुद्दा लेकर राहुल गांधी चले, उसके कुछ समय बाद तेजस्वी यादव ने एक यात्रा निकाली, बिहार अधिकार यात्रा। इस पर आप क्या सोचते हैं कि बिहार अधिकार की यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, फिर बिहार अधिकार यात्रा, उसमें नारा लगता है वोट चोर गद्दी छोड़, क्या सोचते हैं इस पर? अच्छा भैया बता दो, हमारे यहाँ सरकार थी 2005 से पहले किसकी? लालू जी की। उससे पहले कांग्रेस की। ठीक है, बिहार की जो स्थिति थी मैंने अपने आंखों से देखा है कि कुछ मतलब लोग बदमाश किस्म के लोग आते थे, गुंडे लुटेरे टाइप के लोग। और स्कूल पे बूथ होता है, शक्ति जो है ना, शक्ति केंद्र यहाँ कहते हैं, हमारे स्कूल में बूथ होता है। उस स्कूल में हम वोट डालने जाते थे तो लोग ना बम वम फोड़ते हुए आते थे और कहते थे भैया गांव वाले साइड हो जाओ। अच्छा। और चंद लोग होते थे उनके जो अंदर स्कूल के अंदर बैठते थे और उनको पोलिंग बूथ छापने का ऑर्डर होता था। वो एकदम क्लियर कंसेप्ट था कि भाई लालू जी को हमको वोट डालना है या कांग्रेस को डालना है। और स्थिति डर से लोग ना, पहले लोग शरीफ हुआ करते थे, अब लोगों में जागरूकता है। आप ये तो मान सकते हैं ना, आज सोशल मीडिया, आप यूट्यूबर के नाते हमारे पास आ गए। उस समय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लोग परेशान होते थे और डर से हर आदमी को अपना घर परिवार प्यारा होता है। आप कह रहे उस समय वोट चोरी होती थी? उस समय 100%। लेकिन आप वो कह रहे आज वोट चोरी हो रही है। आप बिहार के यूट्यूबरों का बहुत सारा वो उठाना, आपको मिलेगा कि लोग वहाँ क्या कह रहे हैं। उस समय वोट चोरी होती थी, 70 वर्ष तक जो इन्होंने सरकार चलाया उस समय वोट चोरी होती थी। आज तो खुलियाम है। अगर ऐसा नहीं होता, दिल्ली में 11 वर्ष हमारे केजरीवाल साहब लेके गए, आप लोगों ने देखा है, एक झूठ फरोब के नाते लेके चले गए।
और जगह इनका सरकार है ना, अभी हिमाचल में भी इनकी सरकार बनी है, अभी इनकी बहन जीती है वहाँ, तो हमारी कहाँ वहाँ हो पाती है? हम कहाँ ईवीएम वहाँ काम कर पाता है क्या? उस समय तो ये बिल्कुल कह देते हैं कि भैया ईवीएम ठीक है, जनता हमारे फेवर में है। और आज क्या स्थिति, जब जहाँ हार जाते हैं ये, जहाँ इनको लगता है कि भाजपा के पक्ष में मतदान हो रहा है, वहाँ ये कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। मुझे तो इस बार ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा सीट ना कहीं 2, 4, 5 सीट प्रशांत किशोर आके न मर जाए, इनको ख़त्म ही कर दे वो। अच्छा मैम, आपका क्या नाम?